मैं इस वक्त मक्का में हूँ और माशाल्लाह उम्रा की अदायगी के लिए अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आया हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं तिंदू बाबा? तिंदू भाई कहाँ जा रहे हो? ट्रैवल करने? कहाँ पे? मैं भी अल्लाह के घर जा रहे हैं हम। अल्लाह के घर जा रहे हैं। अल्लाह के घर जाएंगे? ओए अल्लाह, इतना पौला बच्चा, कितनी ज्यादा शरारतें करोगे हैं? ये बहुत शरारतें करेगा, गोदी शरारतें करेगा ये बहुत। तो हम आपको शरारतें दिखाते रहेंगे बच्चों की। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मक्का में हूँ और माशाल्लाह उम्रा की अदायगी के लिए अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आया हूँ। और मैंने सोचा था कि जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो मैं वीलॉग्स बनाऊँगा, बट मस्जिद अल हराम में एंटर होने के बाद और काबा को देखने के बाद मुझे लगा कि इस टाइम को वीडियो बनाने में वेस्ट नहीं करना चाहिए और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत हो सके वो करनी चाहिए। तो मैंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो उम्रा करने में, तवाफ़ करने में, नफली इबादत करने में, फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ने में स्पेंड किया। ये ले मेरिडियन टावर्स है खुतई टनल पे, ये मेरा होटल है। इस होटल में मैं ठहरा हुआ हूँ और ये जो मेरे पीछे आप बसेस देख रहे हैं, ये बसेस सीधी जो है वो 1 मिनट 30 सेकंड्स के अंदर ये हरम के बिल्कुल पार्किंग में पहुँच जाती हैं और वहाँ से आप वॉक करके जो है ना किंग अब्दुल अजीज़ गेट से आप हरम में दाखिल हो जाए। और आज यहाँ पे ईद है, पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में कल ईद होगी। आज यहाँ पे ईद है तो मैंने सोचा कि मैं अपनी फैमिली के साथ गारे हिरा क्लाइम करूँ ऊपर, जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जाया करते थे। और कुरान की सबसे पहली आयत जो वही के थ्रू उन पर नाजिल की गई थी वो भी वहीं पे की गई। जबरील अमीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहली दफ़ा उनसे हम कलाम हुए। इसके बारे में सुना हुआ है कि वो बहुत मुश्किल ट्रैक है, 3 घंटे तकरीबन 3 से 3.5 घंटे लग जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ दैट यू हैव, कि आप कितनी तेज़ी से चढ़ सकते हैं। मेरे साथ बच्चे भी हैं, तो मेरे छोटे और सबसे छोटा नहीं है लेकिन बड़े वाले 2 हैं, तो देखते हैं कि हम कितनी जल्दी वहाँ पर चढ़ सकेंगे। हैदर और इब्राहिम आप दोनों ने मेरे साथ गारे हिरा चढ़ना है। और कैसा लग रहा है आपको मक्का में आके? अच्छा। और आपने उम्रा किया था, आपको कैसा लगा? अच्छा। अल्लाह ताला से दुआएं मांगी? तो ये जो रोड्स हैं आपको ये बिल्कुल भी खाली नज़र नहीं आती रमज़ान में। अभी यहाँ पर कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा है। सो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, 22 मिनट्स की ड्राइव है टुवर्ड्स द स्टार्टिंग ट्रेल ऑफ गारे हिरा। ज़्यादा वेट नहीं लेके चढ़ सकते ऊपर। तो ये देखिए आपको वो सामने जो एक पीक नज़र आ रही है, ये जब अपने नूर है। अभी हम ड्रॉप हो जाएंगे यहाँ पे और फिर इंशाल्लाह पूरी हमारी मेहनत के साथ हम जो है वो इस जबल नूर पे, जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो चढ़ा करते थे और रहा करते थे काफ़ी दिन। माशाल्लाह जी हम यहाँ पे आ गए और मुझे तवक्को तो नहीं थी, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये बहुत बड़ा सॉर्ट ऑफ मॉल है जहाँ पे बहुत सारी खाने पीने की शॉप्स हैं
ताकि आप जो है वो एंजॉय कर सकें और फ्यूल अप कर सकें अगर आपको प्यास और भूख लगी हुई है। ये हिरा कल्चरल डिस्ट्रिक्ट के तौर पे इन्होंने इसको सेटअप कर दिया है और ये यहाँ से एंटर करके हम फिर यहाँ से हाइक शुरू करेंगे थोड़ी देर के। तो ये इस वक्त मैं कल्चरल डिस्ट्रिक्ट में हूँ और ये बड़ी खूबसूरत बनी हुई है। खजूरों के दरख्त है यहाँ पे, अच्छी हवा चल रही है और शॉपिंग एरिया थोड़ा सा इन्होंने बनाया हुआ है। कुछ आप सोवेनियर्स खरीद सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, परफ्यूम्स खरीद सकते हैं। इसके बिल्कुल पीछे जो है वो जबल नूर की स्टार्ट है। सोच रहे हैं कि पहले खाना भी ना करें। तो आपको पता है कि लाहौरी और पाकिस्तानी है ना, वो पहले पेट पूजा फिर कम दूजा, इस पे बिलीव करते हैं। तो अब हम पहुंच गए स्टार्टिंग पॉइंट पे। आप देख सकते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट है और वो वहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं और वो आगे फिर जिग-जैग होकर वो ऊपर जा रही है। काफ़ी सारे लोग हैं जो इस वक्त जा रहे हैं और हम भी उनमें से एक। अब पहला तो स्टेप ये है कि हम ऊपर पहुंच जाएं इंशाल्लाह। और दूसरा स्टेप ये है कि हम ऊपर पहुंचने के बाद गारे हिरा में एंटर होके, जो कि बहुत ही एक नैरो पैसेज है, वहाँ पे नवाफिल अदा कर सकें। और उन्होंने चढ़ना शुरू कर दिया है, असर की अजान हो रही है। असर की जो अजान है वो भी हो गई है और यहाँ पे इस तरह मट्टी के बड़े बड़े साइक्लोन जो है वो उड़ते हैं। हमने किया उधर जाना, उधर। हाँ जी, हमने वो ऊपर जाना है। मैं सोच रहा हूँ कि जब ये सीढ़ियाँ और ये जो ट्रैक बना हुआ ये नहीं था तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे जो है वो चढ़ा करता था। ये बहुत अच्छी खासी हाइट है। व्यूअर्स, ये जो रिलीजियस प्लेसेस पे जाके नाम लिखने का सिलसिला है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं और आप ये देख रहे हैं, और इस तरह आप जितने भी आप स्टोन्स देखेंगे, इवन जबल रहमत जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का खुतबा दिया था, वहाँ पर भी लोग अपने जाके नाम लिखते हैं। लेकिन जो मेरे जितने भी लोगों से बात हुई है, टूर गाइड्स हैं जो, उन्होंने बताया कि ये जो हरकतें हैं ये ज़्यादातर मिस्र के लोग करते हैं और मिस्र के लोग जो है वो हरम में भी काफ़ी मशहूर है इस एतबार से कि वो काफ़ी ज़रा धक्के शक्के देते हैं और उन्होंने लड़ाई झगड़ा भी काफ़ी करते हैं। ये विज़िटर सेंटर है टू हिरा केव। आई डोंट नो अंदर क्या है, चलिए देखते हैं। तो ये एक विज़िटर सेंटर आप देख सकते हैं, लोग बैठे हुए हैं और खाने पीने की शॉप है, विच इज़ वेरी गुड। तो जो भी कोई अगर कोई अपने साथ सप्लाईज नहीं लेकर आया वो यहाँ से ख़रीद सकता है। ये हमारे ट्रैक के ऊपर राइट साइड पे स्टेयर्स बनी हुई है और ये एक सीधी ऊपर जो है वो हाइक है जो कि विदाउट स्टेयर्स है। तो अभी मैं तो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इधर चलूँ या उधर चलूँ। मेरा ख्याल है कि ये सीढ़ियाँ बेहतर है। आई डोंट नो अभी हम कितना चढ़े हैं, बट आपको दिखाता हूँ कि वो वहाँ से आए हैं पैदल चल के और ये वाली सारी हाइट हमने की है और अच्छा खासा रश है यहाँ पे और यहाँ से भी हमने ऊपर जाना। इस हाइक का पहला गैर हतमी गैर सरकारी और पता नहीं क्या गैर इखलाकी नताइज जिस हमारे इलेक्शंस में आता है वो ये है कि ये जो बैग है पानी वाला ये मेरे शोल्डर्स पे आ गया। अभी आई थिंक हमने पहला माइलस्टोन क्लियर किया है और इस माइलस्टोन के बारे में आपको बताता हूँ कि एक तो ये सामने जबल नूर गारे हिरा नज़र आ रहा है, ये ट्रैक है ऊपर जाने का। लेकिन यहाँ से मक्का की जो है वो कुछ स्काई लाइन नज़र आ रही है और देखिए कितना बंदा हुआ चढ़ा हुआ है। वो देखें सामने आपको, आई डोंट नो नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लॉक टावर, लेकिन वो आई थिंक मट्टी और रेत इतनी उड़ रही है हवा में क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ है तो शायद वो बहुत ब्लर नज़र आ रहा है। मुझे नेकेड आई से तो बहुत क्लियर नज़र आ रहा है, बट ये देखिए
ये आपको काफ़ी सारे घर नज़र आ रहे हैं। आई डोंट नो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ से चढ़ते थे ऊपर। कुछ लोग वो नज़र आ रहे हैं सामने, वो नज़र आ रहे हैं, और कुछ लोग वहाँ से चढ़ रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट ने रास्ता बनाया वो ये है। अभी तकरीबन हमें 27 मिनट्स हो गए ऊपर चढ़ते हुए, और छोटे छोटे से हमने स्टॉप्स किए हैं और शदीद प्यास लग रही है। शुक्र अल्लाह का कि हवा अच्छी है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा इस वक्त यहाँ पे हाइक की वजह से जो है वो पसीना आ रहा है और प्यास की ज़रूरत पड़ रही है। ये इस वक्त एक और व्यू है, एक स्टेप ऊपर आ गए हम और ये सिटी व्यू आपको नज़र आ रहा है। ये कंप्लीट मक्का का सिटी नहीं है, क्योंकि वो सामने क्लॉक टावर है, उसके पीछे भी जो है वो मक्का का सिटी है। तो आप सोचिए कि वो जो क्लॉक टावर है जो यहाँ से धुंधला नज़र आ रहा है, वहाँ से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉक करके आते थे और इस जबल नूर पे जाते थे जहाँ पे गारे हिरा है, और वो अपने साथ कई दिनों का खाना पानी भी लेकर आते थे, यानी उनके पास वेट भी होता था। और ये ट्रैक भी वैसे नहीं बना हुआ था, यानी ये काफ़ी पथरीला ट्रैक है और यहाँ पे नोकीले पत्थर हैं। अगर आप इस पहाड़ को देखें तो ये रेत वाला पहाड़ नहीं है, ये पथरीला पहाड़ जिसको आई थिंक जो है वो चढ़ना मुश्किल इसलिए है क्योंकि अक्सर पत्थर स्लिप भी कर जाते हैं, कई दफ़ा आपकी ग्रिप नहीं प्रॉपर होती। तो और ये सीढ़ी यहाँ से जाके ऊपर, वहाँ से फिर हम एक फाइनल स्टेप वर्ड्स गारे हिरा लेंगे। इस वक्त जो है वो हम ऑलमोस्ट आई थिंक हाफ वे से थोड़ा सा ज़्यादा पहुँच गए हुए हैं। ये मेरे साइड पे सिटी ऑफ मैक्का, एंड देन यू वुड सी द टॉप। हेलो हेदर, हाउ आर यू फीलिंग? Too much hike? Okay. So we are almost here. यहाँ पे एक मस्जिद बनी हुई है नमाज पढ़ने के लिए। पहले मुझे लग रहा था नीचे से कि बस यहाँ तक है, लेकिन इससे भी ऊपर वहाँ तक है और हम काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गए उस स्पॉट से। ये सारा रास्ता क्लियर करके, ख़ास तौर पर ये जो हाइट है स्टीप हाइट है और यहाँ से असेंड करना ऊपर इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो हम गारे हिरा के ऊपर तो पहुँच गए हैं, लेकिन अंदर नहीं जा सके। अंदर जाना ऐसे ही है जैसे कि जुम्मतुल विदा के मौके पर आज़ाद हिजर अस्वद को बोसा देना, और बच्चे हैं हमारे साथ तो हम वो रिस्क नहीं लिए, लेकिन एक एफर्ट थी ऊपर चढ़ना और ऊपर हम आए और बस हम कुछ ही स्टेप्स दूर थे जो हम नहीं कर सके, बट अल्लाह ताला हमारी ये एफर्ट को कबूल करे। अब हमारा डिसेंट शुरू होगा यहाँ से नीचे की तरफ। उम्मीद है अब जल्दी उतर जाएंगे, लेकिन ज़्यादा स्पीड से उतरना भी ना वो नुकसान दे उसे, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े स्टेप्स हैं यहाँ पे। और इन लोगों के लिए सलाम जिन लोगों ने अपने नाम लिखे हुए यहाँ पे, बहुत अच्छा किया, इनको सवाब मिलेगा बहुत ज़्यादा। किसी ने मैंने देखा था FIA भी लिखा हुआ, अपना डेजिग्नेशन भी लिखा हुआ। यहाँ से अब नीचे उतरते हैं।